बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो फिर चार डिप्टी सीएम बनेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। महागठबंधन में आप जानते हैं अभी सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की गई है। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर कुल 4 मतलब 3 और डिप्टी सीएम जो बनाए जाएंगे। मुकेश सहनी के नाम का तो पहले ही ऐलान किया गया है। मुकेश सहनी के अलावा 3 और डिप्टी सीएम बनाने की संभावना। और कहीं ना कहीं ये जो 3 अन्य डिप्टी सीएम है वो एक मुस्लिम हो सकता है, एक दलित समुदाय से आ सकता है और एक सवर्ण समुदाय से आ सकता है। महागठबंधन की सरकार बनी तो कुल 4 डिप्टी सीएम वाला ये फॉर्मूला। बिहार चुनाव पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। महागठबंधन की सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार पहले ही घोषित हो गए हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित हैं। तो मुस्लिम, दलित, सवर्ण समाज से 3 और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया जा चुका है और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर कि अगर सरकार बनती है तो फिर 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और बाकायदा वो समुदाय भी बताए जा रहे हैं कि एक माइनॉरिटी से मुस्लिम को बनाया जा सकता है, एक दलित से किसी को बनाया जा सकता है, एक सवर्ण जाति से किसी को बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले तमाम जो जातिगत समीकरण हैं उन्हीं को फिट करने का एक फॉर्मूला है जो सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई थी महागठबंधन की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोमाना आपको अच्छी तरह याद होगा, जिसमें अशोक गहलोत ने पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया था, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया था। साथ में उन्होंने ये कहा था कि इसके अलावा हम दूसरे समुदायों से भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस समय इसको रेखांकित इलैबोरेट नहीं किया गया था कि किस समुदाय से और कितने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त हम ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि व्यापक सोशल इंजीनियरिंग और कहीं ना कहीं बीजेपी जैसे उसके बाद हमलावर हुई थी कि आप अपने MY सो कॉल्ड उस समीकरण को छोड़ कर मुस्लिमों को छोड़कर अब आप दूसरे समुदाय पर फोकस कर रहे हैं। तो आखिरकार वो 18-19% मुसलमानों का क्या होगा जिस वोट बैंक की आप दावे भरते हैं। ऐसी सूरत में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इसको लेकर के और कहीं ना कहीं कैंपेन इफेक्ट हो रहा था। शायद इस वजह से अब हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि तकरीबन ये फैसला हो गया है महागठबंधन के तमाम साथियों में आपस में चर्चा करके कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार आती है महागठबंधन की, तो मुकेश सहनी के अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जानकारी है उसके मुताबिक मुसलमान, दलित और सवर्ण, इन 3 जातियों से और 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अपने आप में बड़ी खबर होगी। और मुझे जहां तक वॉट एवर माई मेमोरी सर्व्स मी, मुझे याद आता नहीं कि पीछे किसी राज्य में हाल फिलहाल इस तरह से 4 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है जो महागठबंधन की तरफ से किया गया है सोशल इंजीनियरिंग के लिए और कहीं ना कहीं राजनीतिक जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने के। बिल्कुल, कोई छूटेगा नहीं, सबको जगह मिल जाएगी क्योंकि सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव खुद OBC यादव, इसके अलावा जो मुकेश सहनी जिनके नाम का ऐलान किया गया है वो मल्हा EBC से आते हैं और बाकी मुस्लिम, दलित और साथ ही साथ सवर्ण, ये 3 अन्य और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।